गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एक नई अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने कहा था कि सर चौकीदार भर्ती में जब आप लोगों की जॉब लग जाती है तो पूरे साल हम आप लोगों को किस प्रकार का छुट्टी मिलता है, कितनी छुट्टी मिलती है, सभी पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। शायद ही कोई यूट्यूब में इतनी डिटेल से आपको बताएगा। तो आप पूरा ध्यानपूर्वक ये वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें। आपको सारी साल भर में जितनी भी छुट्टियाँ मिलेगी, चाहे वो आकस्मिक अवकाश हो, अनुमति अवकाश हो, क्षतिपूर्ति अवकाश हो या मातृत्व अवकाश हो या अर्जित अवकाश हो, मतलब टोटल जितनी भी अवकाश होती है और कितनी-कितनी छुट्टियाँ सब में दी जाती है, ऑल टू ऑल डिटेल से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है? तो चलिए चैनल को आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल का बटन दबा दिए होंगे, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पता चल सके। साथ ही अगर फास्ट अपडेट आप चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नॉलेज विद विक्रम सर के ही नाम से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आपको एक साल में अगर आप चौकीदार बन जाते हैं तो आपको एक साल में कितनी प्रकार की छुट्टियां आपको मिलेगी और आप कितने फायदा उठा सकते हैं छुट्टियों का। सभी डिटेल से हम लोग बारीकी से सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों को अवकाश दिया जाता है, अगर आप चौकीदार बन जाते हैं और आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं, तो आपको सबसे पहले जो आपको जो मिलता है, वो है कैजुअल लीव मिलता है, जिसे हम लोग हिंदी में आकस्मिक अवकाश भी बोलते हैं। ठीक है? मैं सभी अवकाशों का मतलब भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करता हूँ और आप लोगों को कितना लीव मिलेगा, वो भी बताऊँगा साथ में। तो देखिए, एक्चुअल में जो कैजुअल लीव है, उसका मतलब होता है आकस्मिक अवकाश, या जिसे हम लोग शॉर्टकट में सीएल भी बोलते हैं। यह एक तरह का क्या है, वो अल्पकालिक छुट्टी होता है, यानी इसे कर्मचारी को अप्रत्याशित या व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए दिया जाता है। यानी जैसे कि मान लीजिए आपको अर्जेंटली कुछ काम पड़ जाता है, ठीक है? कुछ रिसेंटली आपको अचानक से कोई काम पड़ जाता है, तो आपको क्या होगा, इसके लिए एक छुट्टी दिया जाता है जिसे कैजुअल लीव बोलते हैं। ये आपको एक साल में 18 छुट्टी आपको दिया जाता है कैजुअल लीव के रूप में। ठीक है? आपको अचानक से कोई भी काम पड़ जाए या कहीं मेडिकल इशू हो जाए या कुछ भी काम पड़ जाए, कुछ भी छोटा-मोटा काम पड़ जाए, तो आप कैजुअल लीव ले सकते हैं एक साल में 18। ठीक है? दूसरा जो आप लोगों को फ़ायदा मिलता है, वो है क्षतिपूर्ति अवकाश, जिसको हम लोग कॉम्पेंसेटरी लीव बोलते हैं। ठीक है? ये आपको एक साल में 20 मिलता है टोटल। ठीक है? जिसे हम लोग सीपीएल लीव भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है प्रतिपूरक अवकाश। ठीक है? जिसे आप लोग कॉम्प ऑफ या कॉम्प टाइम या कॉम्प लीव्स के नाम पे से भी जाना जाता है। ठीक है? ये एक ऐसा छुट्टी है जो अतिरिक्त काम करने के बदले में मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ओवर ड्यूटी करते हैं। आप लोग ओवर ड्यूटी कब करते हैं? ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपका होली हो गया या किसी पर्व त्योहार में कभी जुलूस निकलता है, कभी कुछ होता है, तो आप लोगों को क्या होता है, पुलिस लोगों को क्या होता है, ड्यूटी दे दिया जाता है कि नहीं, ये रैली निकल रहा है, ये जुलूस निकल रहा है, आपको इसके साथ रहना होगा, ताकि कोई किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि देखिए, एक तो जितनी भी फेस्टिवल होती है उसमें भी आपको ड्यूटी करना पड़ता है। तो जब आप कोई भी फेस्टिवल में ड्यूटी करेंगे, तो आप जब जॉब कर रहे हैं, आपको तो अवकाश मिलना चाहिए था, छुट्टी मिलना चाहिए था फेस्टिवल में, लेकिन आपको मिला? नहीं मिला, आपका ड्यूटी दे दिया गया। ठीक है? तो इसे पूरा करने के लिए कि आपको कहीं जो काम कर रहे हैं सभी एम्प्लॉयी, उनको खराब ना लगे, उनको उसको मतलब मन में रखते हुए एक क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है, जिसे पूरा किया जाए। इन त्योहारों की छुट्टी को आपको पूरा किया जाए। ये टोटल 20 मिलता है आपको। अगर आपका ड्यूटी पड़ जाता है किसी त्योहार में, तो आप ये जो है क्षतिपूर्ति अवकाश लगभग 20 ले सकते हैं। अब है कि एक होता है विशेषाधिकार अवकाश, जिसको हम लोग पीएल बोलते हैं या प्रिविलेज लीव बोलते हैं। ठीक है? देखिए, पीएल का पूरा मतलब ही होता है प्रिविलेज लीव। ठीक है? जिसका अर्थ में होता है विशेषाधिकार अवकाश, हिंदी में अर्थ होता है। ठीक है? ये एक प्रकार का सवेतन अवकाश है, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए लाभ के रूप में दिया जाता है। ठीक है? विशेषाधिकार अवकाश या अवकाश कर्मचारी को अपने कार्य से दूर रहने और विश्राम करने का अधिकार देता है। देखिए, लेकिन पीएल जो है, ये डिपेंड करता है आपका वरीय अधिकारी के मन पर। उसका मन होगा तो आपको छुट्टी देगा, नहीं तो नहीं भी दे सकता है। ठीक है? अब विशेषाधिकार अवकाश कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको हाँ 5 लेना है, 6 लेना है। ठीक है? अगर आपका मान के चलिए कि बहुत दिन से आप ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार छुट्टी नहीं लिए हैं, और आपका कोई जो सीनियर ऑफिसर है, वो अगर आपको पीएल देना चाहता है, यानी इसको हम लोग पेड लीव भी बोलते हैं या प्रिविलेज लीव भी बोलते हैं। ठीक है? तो आपको क्या होगा कि आपको विशेषाधिकार अवकाश के तहत आपको आराम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है? पीएल के बाद एक होता है अर्जित अवकाश, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्न लीव। ठीक है? जिसे हम लोग ईएल भी बोलते हैं। ठीक है? अर्जित अवकाश ये एक प्रकार का सवेतन अवकाश है, जो कर्मचारियों को उनके द्वारा काम किए गए दिनों के आधार पर समय के साथ जमा होता है। देखिए, ये कैसे ईएल आपको कैसे मिलता है, जैसे कि मान लीजिए साल में आप कंटिन्यूअसली मतलब जैसे कि अगर 33 दिन रेगुलर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो 11 दिन में 1 दिन का आपका, जैसे कि 33 दिन है, ठीक है? तो 33 दिन में क्या होगा कि 11 दिन में 1 दिन के हिसाब से लगभग काउंट होगा। ठीक है? 11 दिन में एगो आपको अर्न जो क्या कहते हैं अर्न लीव है, वो ऐड हो गया। ठीक है? तो इस तरह करके वो ऐड होते जाता है। लगभग 33 डेज़ का ये अर्न लीव आपका मतलब अर्न लीव काउंट होता है, यानी अर्न लीव आपका 33 जमा हो जाएगा। ठीक है? 11 दिन अगर लगातार काम कर रहे हैं, तो एक आप अर्न लीव ले सकते हैं। ठीक है? वो ऐड होते चले जाता है। ठीक है? तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ये आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं।
अब है आपका जो नया अवकाश है जिसको हम लोग बोलते हैं पितृत्व अवकाश या पैटर्नल लीव भी बोलते हैं। देखिए पितृत्व अवकाश का अर्थ है कि जब एक पिता अपने नवजात शिशु या किसी को आप लोग गोद लेते हैं, कोई बच्चे को गोद लेंगे और उसका देखभाल करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा अगर छोटा होता है तो उसको देखभाल की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी आप छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो पितृत्व अवकाश है आपको 15 दिन का इसमें अवकाश मिलेगा ताकि आप अपना परिवार के साथ समय बिता सके, बच्चा का देखभाल कर सके। ठीक है, तो ये 15 दिन का लीव होता है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको आप पहले जैसे कि मान लीजिए आप मैरिड हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट होगा, मैरिज सर्टिफिकेट, वो जमा करना होगा ताकि उससे एक समझ में आए कि हाँ आप मैरिड हैं और आपको ये पैटर्नल लीव की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोसीजर होती है और इसका जो आप ले सकते हैं, ये 15 दिनों का अवकाश रहता है। ठीक है, और देखिए जैसे कि चौकीदार में भी बहुत सारी महिलाएँ जुड़ रही है और महिलाओं का भी सिलेक्शन हो रहा है, तो उन लोगों के लिए मातृत्व अवकाश भी होता है, जो कि पहले 6 मंथ था, अब इसे बढ़ा दिया गया है। पहले जो चौकीदार में था वो 6 महीना का आपको दिया जाता था अवकाश, मातृत्व अवकाश, लेकिन अब क्या है कि इसे बढ़ाकर 1 साल तक भी कर दिया गया है। मातृत्व अवकाश का देखिए मतलब यही होता है कि जब एक महिला कर्मचारी मतलब मान लीजिए अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है या किसी बच्चे को गोद ली है और इसको छुट्टी लेने का अधिकार रहता है ताकि वो अपना शुरुआती समय में बच्चों का देखभाल कर सके, अपना देखभाल कर सके। और ये आप तब ले सकते हैं जब आपका प्रेगनेंसी का 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है, 7वां महीना के बाद। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे मान लीजिए ड्यूटी में रहिएगा तो आप अपना देखभाल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से खान-पान नहीं हो पाएगा, देखभाल नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार मातृत्व अवकाश देती है, जो कि पहले 6 मंथ दिया जाता था, जिसे अभी बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। तो देखिए इतनी सारी अवकाश आपको मिल रही है, यही है सरकारी जॉब का फ़ायदा। ठीक है, जो कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे तो इतनी अवकाश आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं एक-एक अवकाश, जितनी भी अवकाश है, सीएल, सीपीएल, पीएल, ईएल, ठीक है, मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश, मैं आपको सारा अवकाश समझा दिया हूँ। ठीक है, और कितनी-कितनी अवकाश या कितनी-कितनी छुट्टियाँ आपको मिलेगी, वो भी बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये क्यूरी ज़रूर रहती है कि मुझे कितना अवकाश मिलेगा, कितना अर्न मिलेगा। ठीक है, तो सारी डिटेल से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।